हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाठ्य योजना को किस तरह बनाएंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान है कक्षा 9 के लिए। विषय है हमारा अर्थशास्त्र और प्रकरण है हमारा विदेशी मुद्रा। तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान को किस तरह बनाएंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना होता है, विद्यालय का नाम लिखना होता है, आपको कक्षा डालनी होती है, आपको कलांश लिखना है, अवधि लिखनी है और दिनांक लिखना है। इसके बाद हमें शिक्षण बिंदु को लिखना है कि हमारा आज का लेसन प्लान का टीचिंग पॉइंट क्या क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट है विदेशी मुद्रा का अर्थ, विदेशी मुद्रा के नाम और विदेशी मुद्रा की उपयोगिता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग प्राप्ति उद्देश्य में क्या लिखेंगे अचीव्ड ऑब्जेक्टिव में। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें हम लोग लिखेंगे छात्रों को विदेशी मुद्रा के अर्थ का प्रत्यास्मरण कराना। बोधात्मक उद्देश्य हम लोग का जाएगा छात्रों को विदेशी मुद्राओं के विभिन्न प्रकारों के नामों का बोध कराना। ठीक है, इसी तरह से आप उद्देश्यों को भरेंगे, विधि और प्रविधि को डालेंगे। विधि है हमारी प्रदर्शन विधि, व्याख्यान, और प्रविधि है हमारी कथन, प्रश्नोत्तर, उदाहरण। सहायक सामग्री में हम लोग का जाएगा कक्ष के सामान्य उपकरण, मॉडल, लैपटॉप का प्रयोग। ठीक है, कक्षा कक्ष के सामान्य उपकरण से आशय है जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर इत्यादि। ठीक है, हम लोग बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, हम जो छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाएगा छात्रों से। हमारा पहला प्रश्न है वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए। तो छात्र उत्तर देंगे धन चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी भी देश में प्रचलित धन की मुद्रा क्या कहलाती है। छात्र उत्तर देंगे देश की मुद्रा। तीसरा प्रश्न है हमारा देश की सीमा के भीतर प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती है। छात्र उत्तर देंगे देशी मुद्रा। चौथा प्रश्न है हमारा देश की सीमा के बाहर की मुद्रा क्या कहलाती है। यह प्रश्न छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि उन्हें देश के अंदर की प्रचलित मुद्रा के बारे में तो पता है, लेकिन देश के सीमा के बाहर की प्रचलित मुद्रा के बारे में नहीं पता है, जिससे हमारा आज का कथन उद्देश्य बनेगा। तो आज का हमारा उद्देश्य कथन है, आज हम प्रस्तुत पाठ में विदेशी मुद्रा का अर्थ, प्रकार व उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में पहला है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। ये सारे कॉलम हमारे लेसन प्लान के लिए बनेंगे, पाठ योजना के लिए हमें तैयार करने होते हैं। विधि और प्रविधि के लिए आप लोग कॉलम नहीं भी बना सकते हैं, ये आपकी, क्योंकि इसे हम लोग आगे भर चुके हैं तो ये विधि और प्रविधि का कॉलम नहीं भी रहता है। हमारे लिए मेन है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। इन सभी का कॉलम होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है विदेशी मुद्रा से आशय। इसमें कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिसका छात्र उत्तर देंगे, विधि प्रविधि भरेंगे। श्यामपट्ट कार्य हम लोग का चला जाएगा, विदेशी मुद्रा को क्या कहते हैं उसे हम लोग श्यामपट्ट पर लिख देंगे। जैसे देश की सीमा के भीतर चलने वाली मुद्रा देशी मुद्रा कहलाती है, वह देश की सीमा से बाहर चलने वाली मुद्रा विदेशी मुद्रा कहलाती है। बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे जैसे मुद्रा क्या होती है, विदेशी मुद्रा से आशय क्या है, ये बच्चों से पूछने के बाद हम लोग छात्र अध्यापक के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि विदेशी मुद्रा क्या है, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ विदेशी मुद्रा का चित्र बना सकते हैं जैसे, और मूल्यांकन प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं विदेशी मुद्रा किसे कहते हैं, देशी मुद्रा किसे कहते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है विकासात्मक प्रश्न। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है विदेशी मुद्रा के प्रकार। ठीक है, इसके लिए छात्र उत्तर देंगे कुछ विकासात्मक प्रश्नों के। हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख देंगे विदेशी मुद्रा मुख्यतः 10 प्रकार की होती है। बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे। छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पर विदेशी मुद्रा का हम लोग चित्र ड्रॉ कर सकते हैं।
या चार्ट पेपर के द्वारा हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है विदेशी मुद्रा की उपयोगिता। ठीक है, इसमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हमारा इसमें मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। विदेशों में जाने पर हमें वहाँ की ही मुद्रा की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम लोग विदेश में जाते हैं तो हमें वहीं की मुद्रा का इस्तेमाल करना क्यों पड़ता है, यह बच्चों से हम पूछेंगे। हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है विदेशी मुद्रा की उपयोगिता, इसका छात्राध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा, जिसे छात्र सुनेंगे ध्यानपूर्वक। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों के लिए रहेगा विदेशी मुद्रा की किन्हीं 2 उपयोगिता बताएं। ये पूछने के बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न पर आएंगे। पहला प्रश्न है हमारा भारत में कैसी मुद्रा चलती है, दूसरा है डॉलर कैसी मुद्रा है, तीसरा है जापान में कौन सी मुद्रा चलती है। बच्चों को गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे। विदेशी मुद्रा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 की उपयोगिता बताते हुए कौन कौन से मुद्रा चलती है, 5 शहरों में उनकी मुद्रा के नाम बताएं। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ। विदेशी मुद्रा, तो आज हम लोगों ने अर्थशास्त्र विषय पर पाठ्य योजना बनाई। प्रकरण हमारा है विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा पर हम लोगों ने लेसन प्लान को बनाया। या 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने बनाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।